गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। ठीक है, हमें पता है कि सिल्क क्या है, एक एनिमल फाइबर। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लास। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क। डैट इज इट इज़ एन एनिमल फाइबर, और ये क्या है, एक एनिमल फाइबर। देन रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब सेरिकल्चर यानी सिल्क मोथ से सिल्क मिलना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सेरिकल्चर। तो सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट, लाइट इन वेट एंड लस्टर। सिल्क फाइबर्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और वेट भी इनका कम होता है, एंड लस्टरस और चमकीले होते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। अब सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसमें हमें सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट क्या है, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी कि कैसे सिल्कवॉर्म से कुकोन बनता है, और सेकंड प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, कि कैसे इन कुकोन से सिल्क फैब्रिक बनता है। ठीक है, अब देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ। 4 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट एग, फिर कैटरपिलर या फिर लार्वा, देन प्यूपा एंड अडल्ट। The female silk moth lays about 300 to 400 eggs at a time on mulberry leaves। ठीक है, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो 300 से 400 एग देती है एक टाइम पर। ठीक है, ऑन मलबरी लीव्स। कहाँ पर, मलबरी लीव्स पर। दे हैच इनटू लार्वा विद इन 3 to 5 days, और 3 to 5 days में ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। द लार्वा आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म, और लार्वा को ही क्या कहा जाता है, कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म। द कैटरपिलर्स आर फेड ऑन मलबरी लीव्स। ठीक है, और ये मलबरी लीव्स को खाते हैं। एंड दे ग्रोन इन साइज, और ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, एंड द सिल्कवॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कॉल्ड प्यूपा। ठीक है, और सिल्कवॉर्म अपनी नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्यूपा। ठीक है, अब द प्यूपा होल्ड्स इटसेल्फ बाय वीविंग ए नेट अराउंड इट्स बॉडी टू फॉर्म ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर बाय स्विंगिंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। ठीक है, अब देखो कि ये क्या कह रहा है कि जब प्यूपा अपनी बॉडी को बॉल लाइक स्ट्रक्चर में स्विंगिंग करता है साइड टू साइड। अब ड्यूरिंग दिस मोमेंट, इस मोमेंट के दौरान क्या होता है, ऑफ इट साइड द कैटरपिलर सेक्रेट्स ए स्टिकी फ्लूइड ए प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रोइन। ठीक है, उसमें एक कैटरपिलर क्या करता है, स्टिकी फ्लूइड को सिक्रेट करता है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन होता है, क्या कहते हैं उसको, फाइब्रोइन। ठीक है, दिस फ्लूइड हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म्स ए लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क। ठीक है, अब ये फ्लूइड हवा के साथ एक्सपोज होकर क्या होता है, एक सिल्क थ्रेड बनाता है। दिस थ्रेड गेट्स रैप्ड अराउंड द बॉडी ऑफ द सिल्कवॉर्म्स टू फॉर्म ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कुकोन। ठीक है, और ये उसकी बॉडी को चारों ओर रैप हो जाता है और बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुकोन। द सिल्कवॉर्म नाउ टर्न्स इनटू ए प्यूपा। अब सिल्कवॉर्म प्यूपा स्टेज में आ गया। देन इट कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द कुकोन, और ये कुकोन के अंदर डेवलप करता है। एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज द यंग मोथ फ्लाइज आउट ऑफ द ओपन कटिंग ऑफ द कुकोन। ठीक है, और जब ये एंड स्टेज पर आ जाता है तो कुकोन को कट करके, यानी बाहर क्या आ जाती है, हमारी यंग मोथ फ्लाइज। ठीक है, बाहर निकल जाती है। Silk threads are obtained from the cocoon of the silkworm. The rearing of silk moth is called sericulture. It is a complex and lengthy process. ठीक है, अब देखो, सिल्कवॉर्म के कुकोन से हमें क्या मिला, सिल्क थ्रेड। ठीक है, और रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस, और ये टफ और लेंथी होती है। ठीक है, अब देखो ओवरऑल हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई जो हमें सिल्क मोथ, ठीक है, एक क्या होती है हमारे पास, सिल्क मोथ। ठीक है, और वो क्या देती है, अंडे देती है। ठीक है, और एग्स हैच होते हैं और उसमें से निकलता है लार्वा, और वो कैटरपिलर। ठीक है, अब इन्हें क्या कहा जाता है, सिल्कवॉर्म। ठीक है, अब ये 25 to 30 days कहाँ रहते हैं, मलबरी लीव्स पर। ठीक है, और उनको खाते हैं, फिर अपने अराउंड ये क्या कर लेते हैं, एक कवरिंग कर लेते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुकोन। ठीक है, और उसके बाद ये उसी कुकोन में रहते हैं, और 2-3 हफ्ते बाद ये कुकोन को तोड़कर ये मोथ क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, और यही क्या है इसका साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मोथ। अब देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ्स विच yield डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क वेरिंग इन टेक्सचर एंड क्वालिटी। दे मे बी कोर्स, शाइनी, स्मूथ एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो
कि जो सिल्क मोथ है उसके बहुत सारी वैरायटी हैं, ठीक है, जो अलग अलग वैरायटी की सिल्क मोथ है और वो अलग अलग तरह के फाइबर्स देती है, ठीक है, जैसे कि अलग अलग टेक्सचर के, कोई कोर्स फाइबर्स होता है, ठीक है, और कोई स्मूथ होता है और कोई शाइनी होता है, ठीक है, और जिससे हमें अलग अलग वैरायटी का सिल्क मिलता है। तो सम ऑफ द वैरायटीज ऑफ सिल्क आर कौन कौन सी, टसर, मोगा, कसर, ठीक है, एक्सेट्रा। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ, ठीक है, और सबसे कॉमन है कौन सा, हमारा मलबरी सिल्क। द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कोकून इज सॉफ्ट एंड लस्टर्स एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, ठीक है, और जो सिल्क थ्रेड होता है वो इसका कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है और लस्टर्स होता है, और फिर उन्हें ब्यूटीफुल कलर्स में क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, ठीक है। Then do you know that silk was actually discovered in China about 5000 years ago, ठीक है, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि जो सिल्क लगभग 5000 साल पहले चाइना में डिस्कवर किया गया था। इन इंडिया सेरिकल्चर इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन, और इंडिया में भी सेरिकल्चर बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है। अबाउट 90% ऑफ द सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। लगभग 90% सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु से, ठीक है। और देखो कि जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ द थ्रेड यूज टू फॉर्म ए कोकून इज अबाउट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, एक कोकून से हमें लगभग 1.5 किलोमीटर लेंथ का सिल्क थ्रेड मिलता है, ठीक है, एंड मोर देन 5000 सिल्क वॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ रॉ सिल्क, और 1 किलोग्राम सिल्क को बनाने के लिए हमें 5000 से ज़्यादा सिल्क वॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। Okay, thank you.